इसका कोई रोल नहीं है, फोटो खींचा है लेकिन ये सेल्फी बनाया है। ये देखो, ये बीच वाला लड़का मारेगा, ये बीच वाला मारा। तो ये आया कहाँ से? ये यहाँ से आया। कौन सी गाड़ी है ये? का मनोबल तो इतना बढ़ गया है, आप ये तो नहीं कि नया हो रहा है, पिछले 6 सालों से लगातार ये सिलसिला जारी है। चला है। अभी सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना आई है, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। इनफैक्ट जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनकी भी पहचान अभी नहीं हो पाई है। तो अभी फुटेज है, ये पेट्रोल टंकी है चाहे और भी यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्ट, तो अभी हम लोग को काम करने दीजिए, हम लोग इसको करते हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे कैसे। जो घायल है उसकी मतलब इतना मन बढ़ गया है कि प्रशासन का खौफ नहीं है और प्रशासन का अभी हम लोग को नहीं क्लियर है। अभी उनको ले जाया गया SNMCH, तो अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या स्थिति है। जो लोग मारे हैं उसकी, मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से आज ये ऐतिहासिक जगह कोयला का मंडी आज हमारे यहाँ 40 वर्षों से 50 वर्षों से ये ऐतिहासिक जगह का त्रास मोड़ है, जिस तरह से अपराधी बेलगाम होकर के किसी निर्दोष को, आप लोग हम कई बार ऐसा चेतावनी दिए कि कम से कम दिन में जो यहाँ का जितने भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे SSP साहब हों चाहे जो भी है यहाँ का झरिया था, प्रशासन का अच्छा विधि व्यवस्था रहना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने वाला युवा लड़का जो है आज करीब उम्र उसका 15 से 16 साल उम्र है। एक ही बात है कि हमारे कतरास मोड़ में जिस तरह से हत्या किया गया है, इसका ये अभी फुटेज में कुछ फोटोग्राफ प्राप्त हुए हैं हम लोगों को और वीडियो प्राप्त हुआ है, तो उसको हम लोग जांच करेंगे। कहीं उसे निर्मल हत्या कर देता है, जिसका अगर 24 घंटा के अंदर इस अपराधी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये निर्दय। झरिया में बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। वारदात का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद। बताते चले कि झरिया थाना क्षेत्र के रतनजी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार दोपहर हुए गोलीकांड में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना उस समय हुई जब एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधी ने बेहद नजदीक से युवक के सिर में गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर अचानक पहुंचे और गोली दागकर मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद झरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं सिंदरी SDPO आशुतोष कुमार सत्यम के साथ लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम भी पहुंचे और अपनी टीम के साथ जांच में जुट गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान जल्द से जल्द हो सके। पुलिस ने घटनास्थल से युवक का मोबाइल, चप्पल और एक खोखा बरामद कर जब्त कर लिया है। सिंदरी SDPO आशुतोष कुमार सत्यम के अनुसार मृत युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और न ही हमले के कारणों का पता चल पाया है। उन्होंने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद है और उसके आधार पर पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। चला है। अभी सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना आई है, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। इनफैक्ट जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनकी भी पहचान अभी नहीं हो पाई है, तो अभी हम लोग को काम करने दीजिए, हम लोग इसको करते हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे कैसे। जो घायल है उसकी अभी हम लोग को नहीं क्लियर है। अभी उनको ले जाया गया SNMCH, तो अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या स्थिति है। जो लोग मारे हैं उसकी कुछ अभी फुटेज में कुछ फोटोग्राफ प्राप्त हुए हैं हम लोगों को और वीडियो प्राप्त हुआ है, तो उसको हम लोग जांच करेंगे। कहीं एक चीज और है सर कि अपराधी का मनोबल जिस तरह बढ़ा हुआ है, प्रशासन की लगातार गश्ती होती है यहाँ पे, चाहे दिन हो या रात सुबह, उसके बावजूद भी दिन दहाड़े मारना, तो कहीं ना कहीं वो एक चुनौती देने का काम है। निश्चित रूप से हर एक घटना हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन पिछले दिनों में आप लोगों ने जिस तरह से देखा होगा कि जितने भी इस प्रकार के कांड हैं उसका 100% डिटेक्शन हुआ है और धनबाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। तो इस मामले में भी हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि एकदम कड़ी कार्रवाई हो और जो लोग भी दोषी हैं वो बिहाइंड द बार होंगे बहुत जल्दी। देखिए, ये अपराधी का मनोबल तो इतना बढ़ गया है, आप ये तो नहीं कि नया हो रहा है, पिछले 6 सालों से लगातार ये सिलसिला जारी है।
अभी हाल में ही धनबाद में देखिए कि किस तरह से कृषि बाजार में हुआ, आज झरिया में हो रहा है। तो अपराधियों का मतलब इतना मन बढ़ गया है कि प्रशासन का खौफ नहीं है। और प्रशासन का जो रवैया है, हम बार बार बोलते हैं कि प्रशासन का जो क्रियाकलाप है कि सिर्फ बाइक चेकिंग और झूठ मूठ का अपना जो ड्यूटी, आप लोग हम कई बार ऐसा चेतावनी दिए कि कम से कम दिन में जो मेन शहर है या चौक चौराहा वहाँ प्रशासन का अच्छा विधि व्यवस्था रहना चाहिए और जहाँ सही तरीके से जांच रहना चाहिए और जांच करना चाहिए। खैर जो भी है, इस तरह से दिन दहाड़े अपराधी का इतना मन बढ़ गया है कि कहीं भी गोली चला दे रहा है। हम इस पे निष्पक्ष जांच करने का प्रयास बोलेंगे एसएसपी साहब से, और जो भी अपराधी हो, चाहे जिसका भी भाई है, बेटा है, पति है, हम तो यही बोलेंगे कि इनकाउंटर से अपराधियों को सीधे इनकाउंटर किया जाए ताकि उसका मनोबल टूटे। ऐसे गुंडे तब के लोग छुटपुटिया चंद रुपयों के लिए किसी का जान ले रहा है, तो प्रशासन को इनकाउंटर करना चाहिए। हम सीधा सीधी यही मांग करेंगे और बहुत जल्द ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम सब विधायक मिलकर आने वाले विधानसभा में हम लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हम ये कुछ दिन थोड़ा सा ये हम लोगों को लगा कि कुछ कम हुआ इधर, कहीं ना कहीं चाहे इतना बड़ा त्योहार या कुछ भी बहुत अच्छा से संपन्न हुआ, इसको लेकर हम लोग काफी खुश थे कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का विधि व्यवस्था ठीक हो रहा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से, महीना 2 महीना से फिर कहीं ना कहीं कुछ छुटपुटिया गुंडा मवाली हमारा जो भी शहर व्यवसायी हैं या कोई भी छोटा मोटा व्यवसायी से लेकर बड़े व्यवसायी, सबको परेशान करने का काफी परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस पे हम लोग काफी आप भी जान रहे हैं कि निकम्मी सरकार है। ये सरकार को सिर्फ अपना पैकेट भरने में सारे प्रशासन को लगा दिया गया है कि कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी कीजिए और जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता हमारे कैसे सुरक्षित रहे, इसके बारे में प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। घटना विषय को जानकारी आपको? देखिए, घटना को हमको अभी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले मिली। जैसे ही मिला हम लोग आ रहे भाई चले, अभी हम खुद सोचे कि भाई जाकर देखें कि क्या हुआ है। जैसे हमको अभी हम शहर में घुसे तो पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, तो हम अभी खुद आ रहे हैं। अभी हम पूरा जानकारी लिए कि भाई इस तरह से घटना हुई। तो भी एक चुनौती देने का काम किया है आपका? नहीं, मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से आज ये ऐतिहासिक जगह कोयला का मंडी, आज हमारे यहाँ 40 वर्षों से 50 वर्षों से ये ऐतिहासिक जगह का त्रास मोड़ है। जिस तरह से अपराधी बेलगाम होकर के किसी निर्दोष को, एक पढ़ने लिखने वाला युवा लड़का जो है, आज करीब उम्र उसका 15 से 16 साल उम्र है, उसे निर्मल हत्या कर देता है, जिसका गवाह अभी फुटेज है। ये पेट्रोल टंकी है, चाहे और भी यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्ट है वगैरह सब में उसका फुटेज बता रहा है, तो आदमी का चेहरा दिख रहा है। तो मैं यहाँ का जितने भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे एसएसपी साहब हों, चाहे जो भी है यहाँ का झरिया थाना है, जो भी हो, इसको मैं कहता हूँ कि पुनः अगर 24 घंटे के अंदर इस अपराधी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये निर्दयी की बात है कि हमारे कतरास मोड़ में जिस तरह से हत्या किया गया है, इसका ये झरिया का जनता कभी नहीं नकारेगा और इसका विरोध करने के लिए तैयार रहेगा। इसके पुलिस महकमा से मैं अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इस अपराधी को गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे भेजे, ताकि ये झारखंड सरकार जिस तरह से आज कोयला चोरी में लुप्त है, आज हर हाईवा से कोयला उठाया जा रहा है कोयलेरी में, आज उसका कोई गिनती नहीं है। आज यहाँ का प्रशासन लोग, चाहे आज डीसीपी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे एसएसपी हो, आज कोयला चोरी करने का काम कर रहा है। आज हमारे नौजवान साथी को दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ तमाम जितने भी हैं प्रशासन के लोग, ये जान लें कि उसको 24 घंटे का अगर अरेस्ट नहीं करते हैं तो ये इसको खास करके झरिया के जनता इसको बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है। और खास करके ये वार्ड 45 में ये कतरास मोड़ में घटना घटा, ये चौथाई गुली में घटना घटा है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ।
पहचान हुआ है? युवक का पहचान तो फुटेज से ही बता रहा है, तो ये लोग तो पुलिस महकमा का चाहेंगे तो 2 मिनट में फुटेज निकाल देंगे। कहाँ का है जिसको गोली ये मारा? अभी तक तो मुझे भी ये जानकारी का नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये चाह लेंगे, हमारे पुलिस प्रशासन महकमा आए हुए हैं, जैसे एसएसपी साहब, डीएसपी साहब जो भी आए हैं, वो आकर के इसको जांच करें और जांच करके ये 12 से 24 घंटे के अंदर इसको अपराधी को अरेस्ट करके जेल भेजने का काम करें। नहीं तो खास करके ये कतरास मुल्क का जनता ये आह्वान कर रहा है कि जिस तरह से सरकार कोयला चोरी करने के लुप्त है, उस तरह से हमारे यहाँ का जनता को जिस तरह हत्या कर दिया गया, ये गलत नहीं है। ये खास करके चौथाई कुली वार्ड 45 का जनता बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है। पूरा परिचय दे दो। मेरा नाम विजय चंद्र मसीह, भारतीय जनता पार्टी को मैं एक मीडिया प्रभारी हूँ।